नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के वार्षिक पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। एक बार कमेंट करके बताएंगे आप कितने नंबर का पेपर करके आए। सेट ए विज्ञान का हमारे पास है और इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं भाई। ठीक है, देखिए सबसे पहले सही विकल्प इसमें आपसे पूछे गए थे और इनका आंसर हम देखेंगे। CaCO3 को ऊष्मा जब दी जाती है तो CaO और CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एकल अभिकारक दो अलग अलग उत्पादों में टूट रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब होता है ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर था। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम जो है वो जल के संवहन के लिए या जल के वहन के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लाइव क्लास में भी आपको बताया था और वही क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, सिनेप्स। ठीक है, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, ये भी आपको बताया गया था। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा चुंबक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान। लसिका को खाली स्थान ऊतक कहा जाता है, लसिका को संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो इसमें आप क्या भरेंगे? संयोजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में खाली स्थान जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सिर्फ गुणसूत्र की बात हुई है, लैंगिक गुणसूत्र या अलैंगिक नहीं हुई है। तो गुणसूत्र कितने होते हैं? टोटल 23 जोड़ी। अगर संख्या पूछता तो क्या लिखते हैं? 46। तो 23 जोड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसमें आपको क्या भरना था भाई? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा सदैव क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद देखिए, सभी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वहन हेतु। अब इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया गया था, क्योंकि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होते हैं, बट पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं? सूर्य। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके माने जा सकते हैं, पौधे और सूर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कार्बन की संयोजकता 6 होती है, सत्य असत्य में आपसे पूछा गया। तो ये आपका जो है ना फर्स्ट वाला रॉन्ग था। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, राइट हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी सही है, राइट था आपका। इसके बाद देखेंगे, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ये भी आपका सही उत्तर था। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, राइट आंसर था। एंड चुंबकीय क्षेत्र बंद रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं या बंद वक्र होती हैं, ये भी आपका सही उत्तर था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे सही जोड़ियाँ पूछी गई थी जो कि बहुत आसान सी थी। देखिएगा, श्वसन। लाइव क्लास में भी आपको बताया गया था, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। फर्स्ट नंबर। संश्लेषित सूचक जो है वो मेथिल ऑरेंज। सर्वाधिक तन्य धातु सोना होती है और ये 3rd नंबर की जोड़ी। रक्त में शर्करा का नियमन कौन करता है? इंसुलिन। तो ये 4th नंबर की जोड़ी। मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो ये हो जाएगी 5 नंबर की जोड़ी। एंड वंशागति के नियम दिए थे मेंडल ने, तो ये 6 नंबर की जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछे गए थे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इनके आंसर भी आप लोग सुन लीजिए फटाफट से। संयोजी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के पैमाने को पीएच स्केल कहते हैं। विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं? तो इसमें आप लिखिएगा, ऐसे एल्कोहल जिन्हें विषैला करने के लिए कुछ विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, उनको हम विकृत एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, यानी वो पीने योग्य ना बचें। मछली के हृदय में कितने कोष होते हैं? 2 कोष होते हैं। मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? प्लेसेंटा का 2 ही काम होते हैं। एक तो जो भ्रूण होता है उसको भोजन की आपूर्ति कराता है ये माँ के रक्त से, और साथ ही साथ उसके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। बाकी क्वेश्चन आंसर बहुत आसान से थे, उम्मीद है आप सभी ने सही किए होंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने ऑब्जेक्टिव आप लोग सही करके आए हैं। बाकी ये पूरा पेपर रहा, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।